नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं उस पवित्र और प्राचीन काशी की, जहां भगवान शिव की नगरी मोक्ष का द्वार है। काशी का उल्लेख वेदों, पुराणों, प्राचीन ग्रंथों में है, लेकिन आज उसी वाराणसी में विकास के नाम पर धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विनाश किया जा रहा है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब यहाँ पर औरंगजेब या महमूद गजनवी का नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी का राज है। जी हाँ, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आस्था पर इस तरह से हमला किया जा रहा है और हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों के मुंह में दही जम गई। लेकिन विपक्ष इसको लेकर बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसको लेकर कई दिनों विरोध कर रही है, तो वहीं अब सपा अध्यक्ष ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उनका हमला इतना तीखा था कि खुद यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आकर जवाब देना पड़ गया है। तो काशी को लेकर कैसे सियासत तेज हो गई और पक्ष विपक्ष की तरफ से क्या बयानबाजी की जा रही है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। मणिकर्णिका घाट पर प्राचीन मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है, सदियों पुराने मंदिर ढहाए जा रहे हैं, काशी की आत्मा को मिटाने की कोशिश हो रही है। लोग आहत हैं, नाराज हैं, सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बुलडोजर लगातार चल रहा है और इतिहास मलबे में बदलता जा रहा है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया, अब फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। इस बार निशाने पर है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1771 में बनवाया गया ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट। यह कोई साधारण घाट नहीं है, यह काशी की आत्मा है। यही वह स्थान है जहां मोक्ष की आस्था जुड़ी होती है, लेकिन बीजेपी सरकार इसे रिनोवेशन के नाम पर तोड़ रही है, इसे विकास कह रही है। सवाल यह है कि क्या सदियों पुरानी धरोहर को मिटाना विकास होता है? मणिकर्णिका घाट हो या वाराणसी की दाल मंडी, बीजेपी सरकार बनारस की पहचान, विरासत और इतिहास को मिटाने पर आमादा दिख रही है। जो चीजें काशी को काशी बनाती है, उन्हें ही खत्म किया जा रहा है। विपक्ष और जनता मांग कर रही है कि मणिकर्णिका घाट और दाल मंडी परियोजना को तुरंत बंद किया जाए, साथ ही उन सभी प्रोजेक्ट पर रोक लगे जो काशी की विरासत, मंदिरों और ऐतिहासिक स्वरूप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं है, सिर्फ सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार जैसे शब्दों में लोगों की भावनाओं को दबाने की कोशिश हो रही है। वहीं अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है, विपक्ष इसे लेकर सवाल पूछ रहा है और बीजेपी पर हमला बोल रहा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि धरती पर इतने मंदिर किसी ने नहीं इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भाजपा ने तोड़े हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। इन्हें दुनिया के दूसरे देश देखने चाहिए। वेनिस, वहां गलियों को कैसे उन्होंने वैसे ही का वैसे मेंटेन किया है। फ्रांस में भी कई पुराने शहर हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूरोप में कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज, विरासत को कैसे संरक्षित रखा है। तो वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पे कब्जा करने के लिए, मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका। वहां देखिए कितना आंदोलन चल रहा है वृंदावन मथुरा में। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया उन्होंने। उसका परिणाम क्या हुआ? ये अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। अखिलेश यादव के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। ये मामला सिर्फ विकास का नहीं रहा, बल्कि आस्था और पहचान का बन गया है। इधर वाराणसी में मणिकर्णिका घाट की मूर्तियों को लेकर कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जोरदार विरोध जताया। कांग्रेस के पदाधिकारी दुर्गा कुंड स्थित पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग पहुंचे ताकि मणिकर्णिका घाट की ऐतिहासिक धरोहरों की स्थिति की जाँच की जा सके। लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने करीब आधा दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस प्रवक्ता समेत कई कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया। इसको लेकर यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सवाल पूछना क्या अब गुनाह है? जो मूर्तियां हटाई गई उनका असली स्वरूप दुनिया के सामने आना ही चाहिए। दमन से आवाज नहीं दबेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इसे बीजेपी की इस विनाशकारी कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए सरकार पर हमला बोला है कि जो हमारे देश की और काशी की जो हमारी विरासत है, जो हमारे
हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी विरासत है उसको पूरी तरीके से ये मोदी और योगी सरकार ध्वस्त कर रही है, ध्वस्त कर दिया। हम लोग पहले जब ये बात उठाते रहे कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो इन्होंने एक कॉरिडोर के नाम पर वहां मॉल बना दिया है, मॉल, आधुनिक मॉल बना दिया, और बाबा विश्वनाथ के दरबार में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। जो हजारों साल पुराने मंदिर थे, हजारों साल पुराना हमारा वट वृक्ष, अक्षय वट वृक्ष, जिसका इस हिंदुस्तान के अंदर 3 वट वृक्ष का इतिहास रहा है, उसमें एक को खत्म कर दिया, काशी विश्वनाथ। उसको पूरी तरीके से स्लाइस करके काट दिया गया। एक गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, दूसरा काशी विश्वनाथ जो आज नहीं है, तीसरा जहां मोदी जी नमन करते हैं प्रयागराज संगम स्थान पर, 2 बचे, एक को खत्म कर दिया। हजारों साल, हजार साल पुराना उसका ये उसमें यह कहा गया है कि जब बाबा विश्वनाथ मां पार्वती के साथ काशी आए थे, उसके पहले से अक्षय वट वृक्ष काशी के अंदर उस स्थान पर विराजमान था, उसको खत्म कर दिया गुजरात के ठेकेदारों के द्वारा पूरी तरीके से। हमारे उस मंदिर में अमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, जो बाबा विश्वनाथ के गुरु, उनको तोड़ दिया। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था कसौटी वाले पत्थर पर, कसौटी का पत्थर जिसपे सोना की देखी जाती है कि असली सोना है या नकली सोना है, उस कसौटी के पत्थर पर, शायद हिंदुस्तान में कम ऐसे मंदिर होंगे जो कसौटी के पत्थर पे होंगे, वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, वो गायब है, वो तोड़ दिया मंदिर, पर वो मूर्ति मिली नहीं है, नहीं, वो स्थापित नहीं है। शनि भगवान का मंदिर और सब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और तोड़कर वो अपनी वाहवाही पीठ ठोकते हैं मोदी जी कि हमने बड़ा काम कर दिया, बड़ा अच्छा। अब देखिए, जनता की नाराजगी और विपक्ष द्वारा बनाए गए प्रेशर के बाद भाजपा दबाव में आ गई है। इसी दबाव का नतीजा है कि आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काशी पहुंचकर इसका जवाब देना पड़ा। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है, विनाश नहीं हो रहा है। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, यूपी के सीएम जो बयान दे रहे हैं और जो जमीनी तस्वीर है, उनमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। मणिकर्णिका घाट जैसे सदियां पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर बुलडोजर चलवाना सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि इतिहास का विनाश है, क्योंकि काशी की पहचान उसके घाट है, ना कि किसी की नेम प्लेट। मंदिर, मूर्तियां, घाट सब मिलाकर क्या सिर्फ अपना नाम चिपकाना मकसद है?
क्या यह सब किसी व्यवसायिक मित्रों को फायदा पहुंचाने की योजना का हिस्सा है? मां गंगा ने बुलाया है कहकर सत्ता में आए लोग आज उसी आस्था को कुचल रहे हैं। दिन रात खुद को हिंदुओं का हितैषी बताने वाले हिंदू आस्था के साथ यह मजाक कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब मुगल आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े थे तब उन्हें इतिहास का दुश्मन कहा गया। आज जब लोकतांत्रिक सरकार वही काम कर रही है तो उसे विकास कहा जा रहा है। मणिकर्णिका घाट सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह परंपरा है, यह आस्था है, यह काशी की पहचान है। इसे तोड़ना मतलब हजारों साल की विरासत को मिटा देना है। लोग आहत हैं, लोग गुस्से में हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। यह सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह संस्कृति, धर्म और पहचान का सवाल है। अगर काशी की आत्मा ही मिटा दी जाएगी तो विकास का क्या मतलब रह जाएगा? सवाल यह है कि क्या सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट और चमकती इमारतें ही विकास है? क्या इतिहास, आस्था और संस्कृति की कोई कीमत नहीं? आज सत्ता में बैठे गैर जिम्मेदार लोग इसका जवाब देने से बच रहे हैं और सवाल उठाने वाले को हिरासत में लिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखते रहिए 4PM यूपी। नमस्कार।